Hi, welcome back दोस्तों. This is मैं जोशी sir and in this second video of logarithm after completing the basic concepts आज हम लोग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथम का जो वेरी बेसिक फॉर्मूला है उसका डेफिनेशन है उसे जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे एंड उसे पढ़ के आगे जाएंगे. श्योर. तो दोस्तों डेफिनेशन क्या है एंड क्या है फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम जो थ्योरम से आता है लॉग के. तो दोस्तों फॉर्मूला ये है लॉगरिथम में कहा जाता है इफ a raised to x is equal to m. देखिए क्या लिखा मैंने. होप सो अभी ये प्रोनाउंसिएशन आप सभी को समझ में आ रहा है. इससे हमने पहले सेशन में, इसके पहले के वीडियो में हमने एक प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझाया था. तो अगर आप में से किसी ने अगर ये नहीं देखा है पहला वीडियो तो प्लीज उसे देखिए. देन वी कैन स्टार्ट विद दिस पार्ट. इफ a raised to x is equal to m है, a raised to x is equal to m है, then this is very important one. Then according to definition of an Laplace logarithm, according to definition of an logarithm, what we can say, x is equal to ध्यान से देखिए, it is log m to base a. क्या लिखा हमने? It is x is equal to log m to base a. समझ में आया? इससे अब तक मैंने क्या किया? Whether I started directly with definition? No sir. हमने बेसिक कंसेप्ट देखे एंड अगेन ये वीडियो में एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग रिपीट करेंगे. एंड दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इसे फोकस कीजिए. अगर ये बेस आपको समझ में आया ना, इसका आगे का पूरा पार्ट आएगा. 99% बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये लिखा कैसे जाता है. एक टाइम हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग यूं हंसते हंसते आगे चले जाएंगे. श्योर. तो ये छोटे से वीडियो में हमें ये समझना है हाउ टू लर्न ए डेफिनेशन ऑफ एन लैप्लास या लॉगरिथम एंड उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे आगे के सिंपल न्यूमेरिकल के साथ. बाकी डिटेल न्यूमेरिकल आराम से ही करेंगे, लेकिन पहला फोकस डेफिनेशन पे. तो सबसे पहले मुझे बताइए a raised to x ये कौन से टाइप का फंक्शन होता है? तो हमने सुना है, हाँ सर अभी आपने हमें समझाया था e raised to x, a raised to x, ये सारे फंक्शंस को, ये सारे टर्म्स को हम लोग नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एंड वो क्यों एक्सपोनेंशियल कहते हैं कि जब भी भाई साहब x ऊपर आता है, कहां पे आता है ऊपर, मतलब एक्सपोनेंट में आता है, डिग्री में आता है, पावर में आता है, या सिंपल लैंग्वेज में इंडेक्स में आता है, इट इज एन एक्सपोनेंट पार्ट. सो a raised to x is equal to m है. तो a को वापस ध्यान से सुनो, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. व्हाट इज बेस? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फटाफट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज बेस? तो बेस का नाम है a. व्हाट इज इंडेक्स? Index is x and what is our right hand side? So our right hand side is m. अगर ये आप तीन बातें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर आप ये तीन बातें आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल आइडिया बताता हूँ कि आंसर कैसे लिखा जाएगा. आंसर लिखा जाएगा इनका वर्ड का यूज करके. इनका वर्ड का यूज क्या आएगा? देन और वी कैन से यहाँ पे लिखने का इंडेक्स, क्या लिखने का? इंडेक्स इज इक्वल टू log of right hand side to the base. बेस में यहाँ पे क्या है? ये तो है अपना बेस. समझ में आया? तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू मेक एन जनरल फॉर्मूला. जिंदगी भर कुछ भी लेके आइए आप. कोई लोग न्यूमेरिकल, इतना न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, तीन न्यूमेरिकल करेंगे. मैं कहूंगा भाई साहब कंसेप्ट सीखो, लर्न द बेसिक कंसेप्ट. 2-3 क्या 30-300 भी आपको आएंगे. कैसे एडजस्ट करना है वो एडजस्टमेंट सीखो. एक एडजस्टमेंट आपको 4 मार्क देंगी. ये एक सेशन आपको 4 मार्क देगा, उसमें से 2 मार्क. आई कैन अश्योर यू 100% बेसिक मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए फर्स्ट पार्ट रहेगा 2 मार्क के लिए. इट्स माय एश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू. मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ. श्योर. तो बेस समझ के लीजिए, 2 मार्क का है. रोज बोलने का, आज मैंने लेक्चर अटेंड किया, आज मैंने वीडियो देखा, भाई कितने मार्क्स जमा हो गए, कितने मार्क्स से हमने काम किया. श्योर. फोकस करते हैं सब्जेक्ट पे. a raised to x is equal to m. If a raised to x is equal to m, then we can write x is equal to log m to base a. तो अभी ये सब थोड़ा सा देखने में हेवी लगता है,
तो सर ने क्या बोला, भाई चिंता क्यों करते, डिफिकल्ट बोलते ना बाकी लोग, हम लोग उसको आसान कर देते हैं। बेसिक वर्ड सुनो, कंसेप्ट ढूंढो। कंसेप्ट क्या थे, अभी हम 100% सभी बच्चों को अभी आता है, हमने देखिए बेसिक कंसेप्ट, इसलिए आपसे 2-3 सेशन में करके दिए। क्या थे वो बेसिक कंसेप्ट, सर ए को बोलते थे बेस, ए को क्या बोलते थे बेस, एक्स को क्या बोलते हैं इंडेक्स, एंड एम को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो भाई साहब अगर बेस, इंडेक्स एंड राइट हैंड साइड मुझे पता है, तो मैं ये लॉग का फॉर्मूला आराम से लिख सकता हूं। एंड उसके लिए मुझे जस्ट ये बेस, इंडेक्स, जो राइट हैंड साइड है उसे अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर रख देना है। म्हणजे काय, मतलब हम लोग लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय या टू द बेस। श्योर, ये फॉर्मूला है। अभी देखते हैं ये फॉर्मूला चलता है कि नहीं चलता है। आइए दोस्तों, तो वी आर गोइंग टू डील विद न्यूमेरिकल नंबर 1 फॉर दिस चैप्टर, a raised to x is 2। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं, बोलिए 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। क्या बात करना चाहते हैं हम लोग, इफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। एंड कल कोई लोग बोलते हैं नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दैट पार्ट, तो बहुत प्यार से उन्हें स्माइल देने का, बोलने का भाई आपको पता नहीं पढ़ाते कैसे है, पढ़ते कैसे है। ध्यान से देखिए, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप सारे बच्चे उन्हें बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि हाँ अभी हमें समझ में आया कैसे करना है। और वो क्या करना है, सबसे पहले 3 बातें ढूंढनी है। कौन सी 3 बातें, बेस, इंडेक्स एंड, बोलो भाई साहब आरएचएस। लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से पूछो व्हाट इज आवर बेस। बोलो मैं लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ पे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर आवर प्रैक्टिस। आवर बेस इज 2, व्हाट इज आवर इंडेक्स, so index is 3, and what is right hand side, so right hand side is 8, 2 3 8। तो जब हम लोग कहते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो कैन एनीवन विल ट्राई फॉर दिस पार्ट। एंड आई कैन अश्योर यू आपको 100% आएगा, आपको 100% आएगा दोस्तों। प्लीज ध्यान से देखिए, इफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो सर ने बोला बेस, इंडेक्स, राइट हैंड साइड ढूंढो। हाँ सर, ढूंढ के दिया हमने। फॉलो द मेथड, फॉलो द ट्रिक, फॉलो द आइडिया, आंसर विल बी अवर्स 100%। जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगी। इंडेक्स पहले लिखने का, इंडेक्स किधर भाई, इंडेक्स ये है इंडेक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंडेक्स, बोलो भाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंडेक्स। सर इंडेक्स का वैल्यू है 3, लिख दो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू आगे क्या है, लॉग। वही तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना हमें, इट इज अ लॉग ऑफ समथिंग। तो क्या आएगा लॉग, लॉग किसका होता है, लॉग होता है राइट हैंड साइड का। टेल मी व्हाट इज आवर राइट हैंड साइड, सो आवर राइट हैंड साइड इज 8, तो हम लोग लिखेंगे इट इज लॉग 8। लिख दिया सबने, लिख दिया सबने लॉग 8। अभी क्या लिखना है, नीचे लिखना है बेस, यहाँ पे जाना है बेस। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, इट इज 2, लिख दिया हमने। 3 इज इक्वल टू लॉग 8 टू बेस 2। एंड दोस्तों अगेन मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, प्लीज आप एक ही पैरामीटर ध्यान में रखिए, a raised to x is equal to m। तो यहाँ पे क्या आएगा, खुद को बोलने का, ये फॉर्मूले में बात नहीं करनी थी। इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस, इंडेक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस। जब भी क्वेश्चन देखो खुद से पूछो व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट इज बेस, व्हाट इज राइट हैंड साइड, पुट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस, आंसर इज yours। बोलिए कैसे ये यूज करके हम लोग बहुत सारी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आइए और एक फास्ट करते हैं। सो वी कैन ट्राई फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल। व्हाट विल बी द सेकंड न्यूमेरिकल, 5 square is equal to 25। Are you observing on the screen? What is that value? 5 square is equal to 25। What we can say? No writing of base index power। डायरेक्ट कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। आंखें ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, आंखों ने वहां पे देखना चाहिए। सर हमें चाहिए इंडेक्स, इस पे आने का। इंडेक्स किधर है भाई, वेयर इज आवर इंडेक्स, उसको ढूंढो, उसको मार्किंग करो। हम लोग मार्किंग करेंगे, हाँ ये मिल गया इंडेक्स, पहला आ गया इंडेक्स। लिख दो यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू log of right hand side। Tell me what is our right hand side, so this is our right hand side। तो भाई साहब ये आ गया राइट हैंड साइड जिसका वैल्यू है 25। एंड ये दोनों के बीच में लिख देने का बेस। तो बेस तो जिंदगी भर क्या रहता है, बेस रहता है। हमें यहाँ पे मिलेगा, लिख लिख दिए बेस, हम लोग लिखेंगे यस सर व्हाट वी कैन से 2 इज इक्वल टू log of 25 टू द बेस 5। बोलिए, have you got an idea, have you got a trick
how to do adjustment and how to enter into that part. Please reply me yes or no. I'm waiting for replies. अगर कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो चैट में डालिए, कमेंट कीजिए, so that I will help you out in that parameter. Please waiting for responses. पक्का 100% सबको समझ में आ रहा है, तो ऐसे लेक्चर्स में आगे चलते रहेंगे.